हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। तो आपकी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो है जुलाई में होने वाला है, जुलाई अगस्त में पेंडिंग है, होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग पीसीएस का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है सी सेट का, उसकी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो ये 2020 का मैंने लिया है क्वेश्चन, देखते हैं क्या है क्वेश्चन और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य क्या है? माध्य मतलब दोस्तों हमें मीन निकालना है। ठीक है, माध्य निकालना है इसका। ओके, क्वेश्चन में हमें माध्य मीन निकालना है। प्रथम 20 जो सम संख्याएं हैं, प्रथम 20 सम संख्याएं क्या होती है दोस्तों? जो 2 से डिवाइड हो जाए उसी को हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। तो देखते हैं, 2 हो गई, 4 हो गई, 6, 8, इस तरह से हमें कितना लेना है? 20 सम संख्याएं लेनी, यानी कि 40। ठीक है, 40 जो 20 जो सम संख्याएं हैं वो 40 तक होंगी। ओके, इसको ध्यान में रखेंगे। और माध्य जो है, माध्य मतलब मीन होता है। माध्य का मतलब क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? मीन का फॉर्मूला होता है n+2/2। तो n क्या है हमारा? 40 +2/2 कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 42/2 और 21 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 21 जो है हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 2, 10, 18, 3, 17, 19 में अंकों का माध्य है। इसमें भी अंकों का माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग जो संख्याएं दी है उसको हम लोग क्या कर लेंगे? आरोही क्रम में लिख लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है दोस्तों? वो आपके छोटे से बड़े क्रम में लिख लेते हैं। पहले देखिए 1, 2, इसके बाद 3, ठीक है, इसके बाद क्या है 10 और 17, 18 और 19। इसको हमने क्रम वाइज लिख लिया है। अब इसको हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है ना? प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? देखिए 10, 20, 30 और 40। 40 और 8, 2, 10, 50 हो गया, और 9, 1, 10, 60 और 7 और 3, 10, 70 हो गया। तो 70 इसका पूरा जोड़ मिला के कितना आ गया? 70 आ जाएगा। और नीचे अपॉन में क्या करेंगे? नीचे अपॉन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितनी संख्याएं हैं उस संख्या का क्रम लिख देंगे। तो 7 संख्याएं हैं दोस्तों, तो 7 लिख दिया और डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो 10 जो है आंसर आ जाएगा। तो इन अंकों का माध्य क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग बोल रहे होंगे कि पहले वाले सवाल में आपने n+2 किया था, क्योंकि देखिए दोस्तों n+2/2 इसलिए किया था क्योंकि जब सिमिलर नंबर होते हैं, यानी कि जैसे कि 2 से बराबर संख्या में नंबर होगा, यानी कि देखिए 1, 2, 3, 4 इस तरीके से नंबर आएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। लेकिन जब जैसे कि समांतर नंबर आएंगे 2, 4, 6, 8, 10 या फिर 3 के बाद 6, 9 इस तरह के जो नंबर आते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? n+2 वाला फॉर्मूला जो है यूज़ करते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10, 11, 16, 17, 12, 13, 17, 16, 16, 12, 16, 10, 15, 16, 10 का बहुलक है। बहुलक मतलब क्या होता है दोस्तों? मोड मतलब होता है जो संख्याएं सबसे ज़्यादा बार आई हैं उसी को बहुलक कहा जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है, वही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, तो लेट्स सी। 10 एक बार आया है, 11 एक बार आया है, अब 16 देख लेते हैं। 16 एक बार आया है, फिर 16 2 बार, 3, 4, 5 बार आया है। 16 कितने बार आ गया है? 5 बार। ओके, 10 जो संख्या 2 बार आई है। और अब हम लोग 13 की बात करें, ऑप्शन में से भी देख लेते हैं दोस्तों। 15 तो हमारा एक ही बार आया है, ओनली 1 बार आया है। 13 भी 1 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार जो है 16 आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 16। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा 16, इसका बहुलक है। 16 जो है इसका बहुलक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, 53, 57, 59, 60, 69, 71 में माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका क्या होता है दोस्तों? माध्यिका मतलब होता है मीडियन। मीडियन हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले इसका एक रूल होता है जो कि पहले हम लोग इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम वो होता है कि हम लोग जो है छोटी से जो बड़ी संख्या लिखते हैं, छोटे से लेकर बड़े की ओर। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा क्या है? 41। ओके, 41 के बाद आपको देखिएगा 55 छोटी संख्या है। इसके बाद है 53 के बाद 53 है, यहाँ पे 53 आ जाएगा। इसके बाद 55 आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद 57 है, और इसके बाद है 59 यानी कि 59, 60 और 69 यानी कि 69। ठीक है, हमने इसको लिख लिया। और इसका एक रूल होता है दोस्तों कि
जो बीच में संख्या होती है, जैसे कि हमने 6-7 संख्या ले ली है, तो बीच की संख्या जो होगी वही क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक है ना, माध्यिका वही होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 के बीच का 1 2 3, 3 हमने इधर कर ली और 1 2 3, 3 है लास्ट के, तो बीच की जो संख्या होगी दोस्तों यही हमारी माध्यिका बन जाएगी, मीडियन बन जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 57, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन जो बी है 57 ही इसका जो है माध्यिका है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा आशा करती हूँ। तो आज हमने जो है मीन और मोड और क्या किया हमने, मीडियन। तो ये आप लोगों को चार क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई हो, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। डेली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 4 से 5 क्वेश्चन की, ओके।